हमने फर्स्ट मेथड पढ़ लिया था जो क्या था हमारा वेरिएबल सेपरेबल मेथड। हमको फर्स्ट फॉर्म कैसी दी मिलेगी dy अपॉन dx इज इक्वल टू fx अपॉन fy। fy का dy के पास ले गए, x का फंक्शन x के पास ले गए और दोनों का क्या कर दिया इंटीग्रेशन। जो सॉल्यूशन मिलेगा वो क्या होगा जनरल सॉल्यूशन। सेकंड फॉर्म क्या थी, यदि हमको dy बाई dx इज इक्वल टू f ऑफ ax प्लस by प्लस c में मिले, कुछ नहीं करना, इसको क्या अज्यूम करना है z करना है, डिफरेंशिएशन कर दो, ax का क्या तो a आ गया, by का क्या तो b, y का क्या तो dy बाई dx, z का क्या dy बाई x, इसका क्या हो गया 0। dy बाई dx की वैल्यू आ गई हमारे पास ये, मैंने किस में रख दी यहाँ पे रख दी, मेरे पास ये बन गया। इसकी जगह क्या रखूंगा z, ये क्या हो जाएगा f ऑफ z। अब दो फंक्शन है z है और x है, z का एक साइड कर लो, x का एक साइड कर लो और क्या कर दो इंटीग्रेशन। थर्ड फॉर्म क्या थी, यदि मेरे पास dy बाई dx इस फॉर्म में मिले या फिर इस फॉर्म में मिले, कुछ नहीं करना, ax प्लस by इसमें भी है इसमें भी, मतलब ऊपर नीचे कॉमन आ जाएगा, तो इसको क्या मानना है z मानना है। इसको जैसे z माना तो इसका क्या किया मैंने डिफरेंशिएशन किया, मेरे पास dy बाई dx की वैल्यू आ गई, इसमें रख दी यहाँ पे रख दी, z की वैल्यू इसके अंदर रख दी, इसको सॉल्व किया और इसका क्या कर देंगे अलग अलग करके इंटीग्रेशन। अब हम क्या पढ़ेंगे आज होमोजेनियस मेथड। सेकंड क्या हमारे पास होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। सपोज डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ फॉर्म dy by dx is equal to f of 1 x comma y f of 2 x comma y, ठीक है। मैंने बोला होमोजेनियस इक्वेशन क्या होती है, जब न्यूमरेटर में ये क्या है डिग्री और इसकी डिग्री जब इक्वल हो दोनों, मतलब न्यूमरेटर की डिग्री और डिनोमिनेटर की डिग्री जब सेम हो तो वो कौन सा कहलाता है होमोजेनियस। डिग्री सेम है मतलब नोमिनेटर, तो ये क्या है ठीक है। मेरे पास वे है f1 एंड f2 आर ऑफ सेम डिग्री इन x एंड y। मेरे पास जो फंक्शन f1 और f2 मेरे पास सेम डिग्री के होने चाहिए, किस फंक्शन में x और y में, ठीक है। यदि हमारे पास सेम फंक्शन ये है देन वी टेकिंग दिस इट इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, देन टेकिंग y इज इक्वल टू vx, ठीक है। y को क्या लेना है vx, मैं इसका करूंगा तो dy बाई dx, ये एज इट इज इसका 1 हो जाएगा x dv अपॉन dx, ठीक है। ये मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट, ये मेरे पास इक्वेशन सेकंड और ये मेरे पास इक्वेशन थर्ड, ठीक है। अब देखो मेरे पास y की वैल्यू कितनी है vx, मैं यहाँ पे रख सकता हूँ। जब मैं इसमें रखूंगा तो मेरे पास x की टर्म हट जाएगी, सिर्फ v की बचेगी और इधर भी v की बचेगी, तो मैं dy बाई dx की जगह तो क्या रखूंगा ये रख दूं v प्लस x dv अपॉन dx इज इक्वल टू f ऑफ 1x vx f ऑफ 2x vx, ठीक है। ये पूरा किसका फंक्शन बनेगा, x कैंसिल हो जाएगा, इसमें पूरा v का फंक्शन बनेगा, किसका फंक्शन v का फंक्शन। अब एक आपके पास v है एक x है, तो सेपरेबल मेथड लगा दो। v को इधर ले x
dv अपॉन dx f ऑफ v माइनस v, इसको नीचे ले आऊं dv अपॉन f ऑफ v माइनस v 1 अपॉन x dx। अब क्या कर देंगे, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, ठीक है, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड क्या रहेगा, solve the above equation and put v is equal to y upon x, ठीक है। ये देखो कौन सा हमारा मेथड सेकंड कौन सा है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, जब कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन फंक्शन की डिग्री न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम हो, वो क्या कहलाएगा, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। मेरे को यदि मैंने मान लिया मेरे पास dy by dx इस फॉर्म में है, ठीक है, मेरे पास dy by dx यदि इस फॉर्म में है तो इसकी डिग्री सेम होगी, मेरे को कुछ नहीं करना, f1 f2 मेरे पास क्या सेम डिग्री है, तो मतलब ये कौन सी है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे, इसके डिपेंडेंट वेरिएबल को क्या करेंगे, इसके डिपेंडेंट वेरिएबल को इसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करके अज्यूम कर देंगे, जैसे मैंने ये किया, ये क्या डिपेंडेंट वेरिएबल, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये इसका फंक्शन। वापस उन लोग कुछ नहीं करना, इक्वेशन के डिपेंडेंट वेरिएबल को उसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करके अज्यूम कर लेंगे। कहीं भी आपको कभी भी यदि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाए या सेम डिग्री ऑफ सेम मिल जाए, कुछ नहीं करना, उसके डिपेंडेंट वेरिएबल को उसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करके अज्यूम कर लेंगे, जैसे मैंने कर लिया। मैंने इसको अज्यूम किया तो मैंने इसका क्या किया, dy by dx u into v से b एज इट इज x का 1 हो गया, x एज इट इज v का क्या हो जाएगा, dy by dx। मेरे पास dy by dx की वैल्यू आ गई, ऑब्वियसली ये ऊपर मैं इसमें यदि dy by dx की वैल्यू मैंने पुट की और मैंने y bx इसमें पुट किया तो मेरे पास x कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ मेरे पास v की टर्म बचेगी ओनली। जैसे मेरे पास v की टर्म बचेगी तो मेरे को पता चला कि मैंने v और v एक साइड ले आया, x एक साइड ले हूँ, तो मैंने v को एक साइड ले आया, x को एक साइड ले आया, मैंने इसका इंटीग्रेशन क्या, मेरे पास कुछ सॉल्यूशन आएगा, लास्ट में v की जगह क्या पुट करना है, y अपॉन x, क्योंकि मैंने y की जगह क्या माना था, vx। क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन है। सबसे पहले कुछ नहीं करना, आपको इसको कन्वर्ट करना dy by dx में। x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर dx इज इक्वल टू माइनस 2xy dy, ठीक है। तो मेरे पास dy by dx क्या जाएगा, माइनस ऑफ x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन 2xy, ठीक है। मैं क्या करूँगा, dy by dx इज इक्वल टू y स्क्वायर माइनस x अपॉन 2x। नेक्स्ट काम हो गया मेरा पूरा, मैंने क्या कर दिया, इसको dy by dx में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं देखूंगा कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। मेरे पास f ऑफ x, y क्या फंक्शन, y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन 2x। मेरे को कुछ नहीं करना, f ऑफ x t और f ऑफ y t मैं निकाल दूँ। मैं जैसे ही इसमें निकालूंगा x स्क्वायर t स्क्वायर y स्क्वायर t स्क्वायर x स्क्वायर t स्क्वायर 2xt और 2yt। x की जगह क्या पुट करना है, xt, y की जगह क्या पुट करना है, yt, ताकि हमको पता चल जाए कि होमोजेनियस है या नहीं। इसमें क्या कॉमन आ रहा है, t स्क्वायर,
एफ ऑफ एक्स टी कोमा वाई टी टी स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर और 2xy, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कट जाएगा, क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2xy। देखो ये ना सेम है ना, मतलब मेरे पास एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू एफ ऑफ एक्स टी और वाई टी के इक्वल है, मतलब इक्वेशन क्या है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब ये वैल्यू मेरे पास रिपीट हो गई। यदि मैं एफ ऑफ एक्स वाई की जगह एफ ऑफ एक्स टी वाई टी निकालूं और मेरे पास वैल्यू रिपीट हो जाएगी, यदि वैल्यू रिपीट हो जाए तो क्या कहलाएगा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, कुछ नहीं करना, टेकिंग y इज इक्वल टू टेकिंग y इज इक्वल टू vx। ठीक है, क्या आ जाएगा dy बाई dx v प्लस f dv अपॉन dx, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। put the value of equation 2 and 3 in equation 1। ठीक है, क्या रहेगा v प्लस x dv अपॉन dx इज इक्वल टू y की जगह क्या रखना है मेरे को bx, v स्क्वायर x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 2x और vx, क्या कॉमन आ रहा वाले में से x स्क्वायर इंटू v स्क्वायर माइनस 1 x स्क्वायर इंटू 2v, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा ये v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2, v को उधर ले दो x dv अपॉन dx v स्क्वायर माइनस 1 2v माइनस 2। मैं जब इसको एलसीएम लेके सोल्व करूँगा x dv अपॉन dx v स्क्वायर माइनस v 2v स्क्वायर अपॉन 2v। ठीक है, क्या आ जाएगा माइनस v स्क्वायर माइनस v अपॉन 2v x dv अपॉन dx माइनस कॉमन ले लूँ v स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2v। इतना आ गया समझे, इसको एक साइड ले आओ, x को एक साइड ले आओ, 2v ऊपर से जाएगा अपॉन v स्क्वायर प्लस 1 इंटू dv इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन x dx। x यहाँ आ जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, x उधर चल जाएगा, इंटीग्रेट कर दूँ, इंटीग्रेट क्या आ जाएगा 2v अपॉन v स्क्वायर प्लस 1 dv इज इक्वल टू 1 अपॉन x dx प्लस c। कुछ नहीं करना, v स्क्वायर प्लस 1 को क्या जूम कर लो t, v स्क्वायर प्लस 1 को t जूम क्या 2v इज इक्वल टू dv इज इक्वल टू रख दूँ, मैंने क्या dt अपॉन t इज इक्वल टू माइनस log x प्लस log c। ये क्या होता है log t इज इक्वल टू log t इज इक्वल टू log t इज इक्वल टू माइनस log x प्लस log c। t की वैल्यू कितनी है log v स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू log a माइनस p log c अपॉन x। v की वैल्यू कितनी है मैंने बताई है, v की वैल्यू यहाँ से, तो log y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू log c बाई x। ठीक है, मैंने क्या किया यहाँ पे v की वैल्यू y अपॉन x पुट की है और यहाँ से t की वैल्यू v स्क्वायर प्लस 1 पुट की है। ठीक है, log से log कैंसिल, एक x से एक x कैंसिल, x को उधर ले दो, तो y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू cx। ये आपका क्या जाएगा सॉल्यूशन। ठीक है, वापस देखो, ये मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, मैंने इसको dy बाई dx में कन्वर्ट किया पहले। ठीक है, जैसे मैंने dy बाई dx में कन्वर्ट किया, सबसे पहले मैं चेक करूँगा कि होमोजेनियस है या नहीं। मेरे पास फंक्शन f ऑफ x y है,
यदि मैंने एफ ऑफ एक्स टी और वाई टी की वैल्यू निकाली वापस रिपीट हो जाए तो वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। इतना काम होने के बाद में y इज इक्वल टू वी एक्स हमें पुट करना है। जैसे मैंने y इज इक्वल टू वी एक्स पुट किया तो इसका डिफरेंशिएशन क्या dy बाई डी एक्स वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। मैंने इसकी वैल्यू किसके अंदर पुट की इक्वेशन 1 में और ये वैल्यू इसमें पुट कर दी। जैसे मैंने v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स y की जगह क्या पुट किया वी एक्स वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको मैंने काट पीट के एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, कट गया। ये बता मैंने v को किधर लेता हूँ, इधर इसका एलसीएम लिया, ये मेरे पास आ रहा माइनस कॉमन ले लिया, v का एक साइड x का एक साइड, इंटीग्रेशन कर लो। अगला क्वेश्चन x dy माइनस y dx अंडर रूट ठीक है। कुछ नहीं करना, dy बाई dx में कन्वर्ट कर लो, x का इधर ले दो प्लस y स्क्वायर माइनस y और क्या कॉमन आ जाएगा dx। मैं इसको इधर ले गया, dx क्या आ जाएगा कॉमन। मेरे को क्या चाहिए dy बाई dx, ये क्या रहेगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई अपॉन एक्स। एक्स को क्या ले आया नीचे, ठीक। अब चेक कर लो, मेरे पास फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस ये, मेरे को एफ ऑफ एक्स टी कोमा वाई टी चाहिए, रख दूं एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस वाई टी अपॉन एक्स, ठीक है। इसमें से टी स्क्वायर कॉमन निकालूंगा, बाहर क्या आएगा टी, इधर भी टी आएगा इधर भी टी आएगा, पूरे में से टी कॉमन आ जाएगा, टी कॉमन आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई अपॉन एक्स। रिपीट हो गई, क्या होगी रिपीट। रिपीट होते ही मतलब ये क्या है, इक्वेशन 1 इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। कुछ नहीं करना, y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करना है, dy बाई डी एक्स की वैल्यू मेरे पास v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, dy बाई डी एक्स की वैल्यू इसमें पुट कर दूं v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस y की वैल्यू कितनी है v स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस y की वैल्यू कितनी है vx अपॉन x। इसमें से x स्क्वायर कॉमन आएगा, रूट से बाहर क्या निकलेगा x, इधर भी x है इधर भी x है, x कैंसिल हो जाएगा, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी अपॉन एक्स, एक्स से क्या हो जाएगा एक्स कैंसिल, ठीक है। v को किधर ले दूं उस साइड, एक्स एक्स कर गया एक्स डी वी अपॉन डी एक्स अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी प्लस का था उधर जाए क्या हो जाएगा माइनस वी, ये माइनस वी क्या हो जाएगा माइनस 2v हो जाएगा। चलो अब क्या करें, एक्स स्क्वायर, ये देखो ये गलती कर दी, ये माइनस का था इधर, इधर आई किसका आएगा प्लस का, तो ये प्लस वी और माइनस वी क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो डी वी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर
1/x dx। ठीक है, क्या करते हैं इसका इंटीग्रेट √dv अपॉन √1 + v² 1/x dx + c। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? log v + √v² + 1 = log x + log c। ठीक है, ठीक है, log a + b log v + √v² + 1। इसको क्या लिख देंगे? log x। log से log कट गया v + √v² + 1 = x। v की जगह क्या पुट करेंगे? y/x। v की जगह क्या पुट करेंगे? y/x। तो y/x + y² + x² xc। इसमें से भी क्या बाहर आ जाएगा? x² है तो x² को बाहर लाएंगे तो x बाहर आएगा, तो x कैंसिल हो जाएगा। तो y + √y² + x² = c। ठीक है, क्या क्या मेरे पास ये क्वेश्चन था, मैंने क्या क्या x का एक साइड ले लिया, dx क्या ले लिया, कॉमन ले लिया दोनों में। ये माइनस का तो जाएगा, किसका हो जाएगा? प्लस। तो मैंने dy/dx में कन्वर्ट कर लिया। पहले मैं चेक करूँगा कि होमोजेनियस है या नहीं। मेरे पास ये फंक्शन है, मैंने इसको f(x t) में लिखा, मेरे पास वापस क्या हो गई? रिपीट हो गई, सेम आ गई। सेम आ गई मतलब ये होमोजेनियस है। मैंने क्या क्या y = vx किया, रख दी। y की जगह क्या रख दिया? vx। इसको पूरे को सोल्व किया। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? log v + √v² + 1। एक क्वेश्चन और है, थर्ड नंबर y - x dy/dx = x + y dy/dx। ठीक है, इसको इधर ले जाऊं, इसको इधर ले आऊं। ठीक है, क्या dy/dx कॉमन ले लिया, dx हो गया कन्वर्ट। चेक कर लिया होमोजेनियस है या नहीं। -x/y + x f(x t, y t) क्या करेंगे? y t - x t अपॉन y t + x t। क्या कॉमन आ जाएगा? x t कॉमन आ जाएगा, y - x अपॉन t y + x। t से t कट जाएगा, क्या बच जाएगा? y - x अपॉन y + x। रिपीट हो गया, मतलब क्या ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। y = vx क्या कर लेंगे? अज्यूम कर लेंगे। जैसे मैंने इसको अज्यूम किया तो dy/dx = v + x dv/dx। इसमें रख दूंगा मैं, इसमें रख दूंगा v + x dv/dx y = vx - x vx + x। क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ रहा है, x × v - 1 x × v + 1। x से x कैंसिल हो गया। ठीक है, तो x dv/dx v - 1 v + 1 और -v। इसको उधर ले दूं, इसका एलसीएम ले लूं, x dv/dx v - 1 -v² - v/v + 1। v से v कैंसिल हो जाएगा,
बाई डी एक्स एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस बी स्क्वायर प्लस वन अपॉन बी प्लस वन। ठीक है, इसको इधर ले आओ, बी प्लस वन अपॉन बी स्क्वायर प्लस वन डी वी इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन एक्स डी एक्स। अलग अलग कर दिया, इंटीग्रेट बी प्लस वन स्क्वायर प्लस वन डी वी इज इक्वल टू माइनस एक्स डी एक्स प्लस। यदि मैं इसको बी अपॉन बी स्क्वायर प्लस वन अलग अलग कर लूँ, प्लस वन अपॉन बी स्क्वायर प्लस वन डी वी इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस लॉग सी। ठीक है, या फिर मैं इसको सी मान लूँ, सी में मान लूँ कुछ भी कॉन्स्टेंट। इसका क्या देगा इंटीग्रेशन, वन अपॉन टू लॉग बी स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, इसका करूँगा लॉग बी स्क्वायर प्लस वन, है या नहीं? वन अपॉन ये तो v अपॉन x अपॉन था, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स v माइनस log x प्लस c log c। मैं हाफ को हटा दूं, रूट लगा दूं, log v स्क्वायर प्लस वन का अंडर रूट प्लस tan इनवर्स v log c अपॉन x। इसको कर ले दो, x माइनस log अंडर रूट b स्क्वायर प्लस वन a माइनस b इनवर्स v c अपॉन x इंटू अंडर रूट b स्क्वायर प्लस वन। ये इसका क्या जाएगा, सॉल्यूशन। ठीक है, अभी सॉल्यूशन ये है इसका log तो आएगा log a माइनस b। ठीक है, अब मैं log को हटाऊं तो क्या आएगा, e की पावर tan इनवर्स b c अपॉन x इंटू अंडर रूट b स्क्वायर प्लस वन। मैंने क्या बोला था, लास्ट में b की वैल्यू पुट करनी है, अगर नहीं करोगे तो पूरा आंसर गलत है, याद रखना। तो ये मिटा दूं, ये आ गया समझ में यहाँ पर। e tan इनवर्स y अपॉन x y अपॉन x c अपॉन x इंटू अंडर रूट y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, x से x कैंसिल हो जाएगा, c अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर। ये क्या जाएगा इसका सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे तो समझ में आ गया था y इक्वल टू bx। इसको क्या, मैंने इसको सोल्व किया, ये एलसीएम ले गए इधर। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन, मैंने इसको अलग कर लिया, फिर इन दोनों को अलग कर लिया, इसको अलग किया। मेरे पास इसका फॉर्मूला होता है x अपॉन वाई एक्स स्क्वायर अपॉन उसका, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, वन अपॉन टू log b स्क्वायर प्लस वन। ये इसका फॉर्मूला वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो क्या होता है tan इनवर्स x tan इनवर्स b माइनस log a माइनस log b कहते हैं log c अपॉन x। ये आ गया टू, मैंने हाफ को हटा दिया तो हाफ क्या आ गया पावर में, v स्क्वायर प्लस वन की पावर हाफ। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट v स्क्वायर प्लस वन। मैंने लिख दिया, इसको भी कर ले गया, पूरा सोल्व कर लिया, log हटा दिया, e की पावर में आ गया, v की जगह क्या पुट कर दिया। तो ये आपको होमोजेनियस कुछ क्वेश्चन है जो आपको सोल्व करने हैं।
ये हमारा होमोजीनियस था, ठीक है, होमोजीनियस ये कंप्लीट हो गया आज, और बाकी सब कंप्लीट हो गए।